अपनी तलीम का इंतजाम करते हैं और चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारें। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी फानी है और जल्द खत्म हो जाने वाली है। कलाम फरमाता है कि हमारी उम्र की मियाद क्या है, 70 वर्ष कुव्वत हो तो 80 वर्ष। मेरे भाइयों, एक वक्त आएगा कि हम खाक से जा मिलेंगे, तो उस वक्त खात्मा नहीं हो जाएगा, बल्कि असल जिंदगी तब शुरू होगी। उस जिंदगी की तैयारी करने की हमें ज्यादा जरूरत है। अगर हम उस जिंदगी की तैयारी नहीं करते और बगैर किसी तैयारी के मर जाते हैं, तो हमारा हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी, इसकी ऐशो इशरत, जिस्म की ख्वाहिशें इसके साथ खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम खाक से जा मिलेंगे और रूह खुदा के पास जाएगी। खुदावन का कलाम इब्रानियों के खत में फरमाता है कि हर जान के लिए मरना, फिर अदालत में खड़े होना मुकर्रर है। ये मुकर्रर है कि एक दिन हम मर जाएंगे और फिर अदालत होना मुकर्रर है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह दुनिया में जल्द वापस आने वाले हैं। एक दिन यीशु मसीह वापस आएगा। वो एक दफा पहले भी आया था, लेकिन तब वो कफारा देने के लिए आया था। लेकिन जब अब वो आएगा तो अदालत करने के लिए आएगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उस अदालत का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या यीशु मसीह का सामना करने के लिए तैयार है? लिखा है कि वो बड़ी शान और शौकत के साथ आएगा, फरिश्ते उसके साथ होंगे, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके सामने झुकेगा और वो अदालत करेगा। वो अच्छों और बुरों की अदालत करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलाम फरमाता है गुनाह की मजदूरी मौत है। क्या गुनाह की मजदूरी मौत है? और ये मौत दूसरी मौत है, यानी आग और गंधक से जलने वाली चीज। मेरे भाइयों, हम सब ने गुनाह किया है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी गुनाह किया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। आप में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई शख्स यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने गुनाह ना किया हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये कलाम मुकद्दस कहता है। रोमियो खत उसके 3 बाब उसके 23 आयत में लिखा हुआ है कि हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये कलाम मुकद्दस का फतवा है कि हर किसी ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। और गुनाह की बरबरी हमने सुना मौत है। मेरे भाइयों, कलाम में लिखा है कि सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी जिंदगी नहीं है जिसने गुनाह नहीं किया। हर किसी ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। और गुनाह की मजदूरी है, जैसे हम काम करते हैं तो गुनाह की एक मजदूरी है, वैसे ही जो गुनाह है उसकी एक मजदूरी है। और वो मजदूरी रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखी हुई है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और ये मौत दूसरी मौत है, आग और गंधक की चीज, जहाँ पर कीड़ा कभी नहीं मरता और आग खत्म नहीं होती, वो हमेशा चलती है। अगर हम गुनाह की जिंदगी के साथ मर जाएंगे तब उसी झील में जाएंगे। मेरे भाइयों, हम 2 ही सूरतों में मौत की कोश में जाते हैं, या तो ईमान की सूरत में या तो गुनाह की सूरत में। अगर हम ईमान की सूरत में मौत की गोश में जाएंगे तो हमारा खात्मा उस आग की झील में होगा। लेकिन हम ईमान की सूरत में यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए उस मौत के गोश में जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी पाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब ने गुनाह किया है, कोई गुनाह से मुबर्रा नहीं है। हर किसी ने गुनाह किया है और गुनाह की सजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। कलाम फरमाता है कि खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, वो मुंसिफ है। मेरे भाइयों, अगर किसी ने आपकी चोरी की हो या आपकी किसी चीज का कत्ल किया हो और आप उसे अदालत में ले जाएं, और वो जज जो सामने बैठा हो जो अदालत करने के लिए, जो मुंसिफ हो, वो उसको बगैर किसी सजा से कहे कि मैं इसे माफ कर देता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये इंसाफ करने वाला नहीं है, इसने इंसाफ नहीं किया, इसने उसे ऐसे ही जाने दिया है। मेरे भाइयों, जरूर है कि जब हमारा खुदा इंसाफ करने वाला है तो वो इंसाफ करे। जब हमने गुनाह किया है तो वो सजा दे। जरूर है कि वो हमें सजा दे, वो हमें अदालत के कटघरे में लेके आए। जरूर है कि वो उस बदी की सजा दे जो हमने की है, क्योंकि वो इंसाफ करने वाला है। अगर वो हमें बगैर इंसाफ के माफ कर देगा तो वो इंसाफ करने वाला नहीं है। कलाम फरमाता है खुदावंद कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसकी ये खूबी है कि वो हमेशा यकसा है। अगर वो ऐसे ही माफ कर दे, इंसाफ ना करे, तो उसकी खूबी कहाँ गई? वो खुदा नहीं रहता। जरूर है कि वो हमें सजा दे। और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब ने जब गुनाह किया है हम सबको सजा मिलनी चाहिए। यीशु मसीह ने फरमाया था कि अगर तुमने किसी और को गलत नजर से देख लिया तो तुमने ज़िना कर लिया। अगर तुम अपने भाई से नफरत रखते हो तो तुम पर कत्ल का सजा आयद होता है।
चौधों का, सनाकारों का, जादूगरों का, बदी करने वाले का, बदफिलों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि जब तुम कमरे में जाओ तो दरवाजा बंद करो तो दुआ करना। जब हमने अपने दरवाजे की कुंडी लगाई तो हमने दुआ की या कुछ और किया? मेरे भाइयों, हम सब ने गुनाह किया है, हम खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे भाइयों, जरूर है कि खुदा हमें सजा दे, और वो सजा यही बनती है कि हम आग की झील में जाए, क्योंकि हमने गुनाह किया है। खुदा पाक है। जब यशायाह ने खुदा को देखा, उसने रोया देखी तो वो रो पड़ा। उसने कहा कि खुदा तो पाक है। उस जमाने में यशायाह से कोई रासपास बंदा नहीं था, लेकिन जब उसने खुदा के इरफान को देख लिया तो वो रो उठा। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो कहता, मैं तो नापाक हूँ, मेरे लब नापाक है। खुदा कितना पाक है। जब खुदावंद की हजूरी आई तो ना जो बेजान चीजें थी वो हिलना शुरू हो गई। खुदा की हजूरी ऐसी है, मामूली ऐसी है। मेरे भाइयों, जब खुदावंद आएगा तो हम उसके सामने इस गुनाहगार सूरत में खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो। खुदा की हजूरी पाक है और हर गुनाहगार उसके सामने से भागेगा। पतरस के खत में लिखा है कि आसमान और जमीन उसके हजूर पिघल जाएंगे। उसकी हजूरी ऐसी है, उसकी मामूली ऐसी है। जब वो कोई सुना, कोई सीना पर उतरा तो लिखा है कि बादल गिरने लगे, तब की आवाज बुलंद हो गई, और जो पहाड़ था वो ऊपर से नीचे तक लेकर धुएं से भर गया। उसकी हजूरी ऐसी है। क्या आप उसकी हजूरी में खड़े हो पाएंगे? हम सब ने गुनाह किया है, खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ पर खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, वहाँ पर वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। यही खुशखबरी की बात है, यही अंजील का पैगाम है। मेरे भाइयों, इस बात को जरूरी गौर से सुनिएगा। यही हमारी निजात का बाइस है, यही हमें निजात दे सकती है, यही हमारे गुनाहों को माफ कर सकती है। जब खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है तो वो रहम करने वाला खुदा है। अब वो कैसे अपने इंसाफ को भी पूरा करे और अपनी मोहब्बत को भी दिखाए? मेरे भाइयों, यीशु मसीह को उसने भेजा है, उसने सलीब पर अपनी जान दी। जब खुदावंद ने निजात का इंतजाम किया है, उसने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। मेरे भाइयों, तुम सबने जरूर गुनाह किया है, लेकिन खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। मेरे भाइयों, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, आप सब इस बात को जानते हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले दुनिया में कुंवारी मरियम से पैदा हुए, 37 वाला तो उसके हाथ में दुख उठाया, सलीब पर चढ़ गया और अपने लहू को बहाया। मेरे भाइयों, वो लहू उसने ऐसे ही नहीं बहा दिया था, उसका एक बहुत जरूरी मकसद था। उसका मकसद ये था कि हम सब जान पाए। खुदा ने पुराने समय में कहा कि मैं मौत को खत्म कर दूंगा और जिंदगी को लेके आऊंगा, मैं निजात को लेके आऊंगा, मैं गुनाह को खत्म कर दूंगा। खुदा ने ऐसा किया, उसने अपने प्यारे बेटे को भेजा। यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। जब उसने सलीब पर जान दी, उसने कहा तमाम हुआ, जिसके आखिरी अल्फाज थे तमाम हुआ। तमाम होने से मुराद ये था कि जो मजदूरी हमारी थी, जो गुनाह की मजदूरी हमारी थी, वो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा की। जो लहू हमने बहाना था वो यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया। जो इंसाफ हमारा था वो यीशु मसीह ने पूरा किया। जो सलीब पर यीशु मसीह ने जान दी, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ था। जब यीशु मसीह कलवरी पर सलीब पर थे तो वहाँ पर क्या हुआ? जब यीशु मसीह कलवरी पर सलीब पर थे तो वहाँ पर हो ये रहा था, जो हमारे गुनाह थे, हेलो, जो हमारे गुनाह थे, जो हमारी तकलीफें थी, जो हमारे भार था, जो हमारी गुनाह की मजदूरी थी, वो यीशु मसीह ने सलीब पर अपने ऊपर ले ली। यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाह को ले लिया और उसने अपनी निजात को, अपनी उस रास्तबाजी को हम पर लाद दिया। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने सलीब पर जान दी है। उसने सलीब पर ये कर रहा था कि जो उसकी रास्तबाजी